मलक भागो का ब्रह्मभोज और गुरु नानक देव जी का उपदेश सतनाम श्री वाहे गुरु जी का खालसा। सतनाम श्री वाहे गुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, अनमोल साखियां प्रेशियस इंस्पायरिंग स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर ना करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यारे बच्चों, नौजवानों और बुजुर्गों, आज हम एक ऐसी साखी सुनेंगे जिसे सुनकर हर इंसान की आंखें भर आती हैं। ये साखी हमें यह सिखाती है कि इंसान की असली कीमत उसके कपड़ों, सोने चांदी या ऊंचे महलों से नहीं होती। उसकी कीमत होती है उसके दिल की सच्चाई और उसकी मेहनत की कमाई से। बहुत समय पहले पंजाब के एक कस्बे में मलक भागो नाम का एक अमीर और ताकतवर आदमी रहता था। उसके पास सब कुछ था, जमीन, पैसा, नौकर चाकर, सोने चांदी के बर्तन, लेकिन ये सब उसने मेहनत से नहीं पाया था। ये सब उसने गरीबों से छीन कर, किसानों का खून चूस कर और मजदूरों को सताकर पाया था। एक दिन उसने सोचा, मैं अपनी अमीरी और ताकत सबको दिखाऊंगा। लोग मेरी तारीफ करेंगे, मुझे धर्मात्मा कहेंगे। उसने एक बड़ा ब्रह्म भोज रखने का ऐलान कर दिया। गांव शहर में ढोल बजवा दिए गए। आओ आओ, मलक भागो के भोज में आओ। तरह तरह के पकवान, मिठाइयां और घी से बने व्यंजन तुम्हें खिलाए जाएंगे। लोग खुश हुए, लेकिन भीतर से सब जानते थे कि यह धन पवित्र नहीं, गरीबों का लहू है। जब न्योता गुरु नानक देव जी तक पहुंचा तो गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हम उस भोजन को ग्रहण नहीं कर सकते जिसमें गरीब की आह मिली हो। हम उस रोटी को खाएंगे जिसमें मेहनत का पसीना हो, न कि मासूमों का खून। यह सुनकर मलक भागो आग बबूला हो गया। उसने सोचा, यह साधु मेरी नाक कटवा रहा है। उसने आदेश दिया, गुरु नानक को जबरदस्ती लाओ। गुरुजी शांत भाव से आए। भीड़ लगी थी। मलक भागो गुस्से में बोला, बाबा, सब साधु संत मेरे भोज में आए, पर तुम क्यों नहीं आए? क्या मेरा भोजन तुम्हें अच्छा नहीं लगा? गुरुजी ने सहज स्वर में कहा, भोजन अच्छा या बुरा उसके स्वाद से नहीं पहचाना जाता, बल्कि उसकी जड़ से। जो भोजन गरीबों का हक मारकर बनाया गया है वह जहर है, और जो भोजन मेहनत की कमाई से बना है वही अमृत है। गुरुजी ने बुलवाया भाई लालो को। भाई लालो एक गरीब बढ़ई थे। दिन भर लकड़ी काटते, फर्नीचर बनाते और अपनी मेहनत की थोड़ी सी कमाई से घर चलाते। उनका घर मिट्टी का छोटा सा था, पर उसमें प्यार और ईमानदारी भरी थी। भाई लालो अपनी झोली में साधारण रोटी और थोड़ी दाल लेकर आए। रोटी सूखी थी, पर उसमें मेहनत का स्वाद और सच्चाई की मिठास थी। गुरुजी ने एक हाथ में भाई लालो की रोटी ली और दूसरे हाथ में मलक भागो के पकवान। उन्होंने दोनों को दबाया। मलक भागो के पकवान से घी नहीं, बल्कि लाल खून टपका। भाई लालू की रोटी से दूध की सफेद बूंदें निकली। सभा में सन्नाटा छा गया। बुजुर्ग कांप उठे, औरतें रो पड़ी। गुरुजी बोले, देखो यही अंतर है। ये भोजन गरीबों का खून है और ये भोजन मेहनत की पवित्र कमाई है। भगवान उस थाली में है जिसमें पसीने की रोटी है। झूठी अमीरी के भोज में भगवान नहीं मिलते। फिर गुरुजी ने सबको समझाया, बच्चों, युवाओं, अपनी ताकत का उपयोग मेहनत और सेवा में करो, न कि दिखावे और झूठे अहंकार में। बुजुर्गों, अपने अनुभव से बच्चों को सिखाओ कि ईमानदारी से कमाई गई एक सूखी रोटी सोने चांदी के हजारों पकवानों से बड़ी होती है। गुरुजी की वाणी सुनकर सबकी आंखें भर आईं। मलक भागो का सिर शर्म से झुक गया। गांव के लोग रो पड़े और बोले, सतनाम श्री वाहे गुरु, हमने सच्चा धर्म देख लिया। गुरुजी ने कहा, नाम जपो, किरत करो, वर्ण छको, यही जीवन का सार है। ईश्वर का स्मरण करो, सच्ची मेहनत करो और अपनी कमाई दूसरों से बांटो, यही सच्चा धर्म है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। अपने चैनल पर हम मानते हैं कि हर साखी गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं से एक प्रेरणा और सबक देती है। आज की साखी से आपने क्या सीखा? नीचे कमेंट्स में अपने विचार साझा जरूर करें। हमें यह सुनना अच्छा लगता है कि यह कहानियां आत्मा को कैसे छूती हैं। अगर यह साखी आपको सार्थक लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें।
इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। प्रेरणा देने वाली और उत्थान करने वाली अन्य साखियों के लिए अनमोल साखियां प्रेशियस इंस्पायरिंग स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आप चैनल पर आने वाली कोई भी नई